The club shows the future president surrounded by cheerleaders for the Buffalo Bills and Miami Dolphins. साल था 2005। अमेरिका में फ्लोरिडा के पाम बीच में एक 14 साल की लड़की की मां थाने पहुंची थी। उसने एक शिकायत दर्ज कराई कि पाम बीच पर एक आलीशान बंगले के मालिक के घर उसकी बेटी को मसाज के बहाने बुलाया गया और फिर वहां पहुंचने पर उस पर $300 लेकर यौन संबंध बनाने का दबाव डाला गया। पुलिस जानती थी जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज हो रही है वो कोई मामूली बंगला नहीं था। उसके मालिक का नाम था जेफरी एपस्टीन, एक ऐसा शख्स जिसकी पार्टियों में अमेरिका और विश्व के टॉप नेता, दुनिया के मशहूर उद्योगपति और हॉलीवुड के बड़े सितारे आते थे और आते नहीं थे उसे सलाम भी ठोकते थे। दूसरी तरफ लड़की के स्कूल में छिड़ गई थी अफवाहों की आग कि उसके पास $300 कहाँ से आए। प्रिंसिपल नाराज थी, सहपाठी उस लड़की को घेरने लगे थे। एक राज था जो स्कूल की चार दीवारी से निकलकर पूरे शहर में फैल रहा था। जब माँ बाप ने पुलिस में शिकायत की तब शायद उन्हें भी नहीं पता था कि वो किस मकड़ जाल को छेड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक बंगले की कहानी नहीं थी, ये तो एक ऐसी सुरंग का दरवाज़ा खुल रहा था जो अमेरिका के सबसे ताकतवर लोगों के गलियारों तक जाता था। The Island of Sin. Our Lisa Guerrero traveled to the Virgin Islands for this look. The footage, shot in November of 1992, before Trump opened the resort of... नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। आज का एक किस्सा है अमेरिका का, उसके नेताओं का, सेलिब्रिटी का, बिजनेसमैनों का जो लालच देकर मिडिल, गरीब, मासूम, नाबालिग लड़कियों का शोषण किया करते थे। क्राइम के इतिहास में इसे एपस्टीन सेक्स टेप कांड कहा जाता है। अब इसकी फाइल खुल रही है जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन से लेकर ट्रम्प तक के नाम सामने आ रहे हैं। ये केस क्या था और कैसे इसमें नाबालिग लड़कियों के साथ खेला जाता था, जानते हैं पूरी कहानी। बहरहाल 14 साल की लड़की की मां थाने पहुंची, शिकायत दर्ज कराई। पुलिस सर्च वारंट लेकर वहां बंगले पर पहुंची तो उन्हें वहां इतना कुछ आपत्तिजनक सामान मिला कि वो दंग रह गई। इस बंगले का मालिक था जेफरी एपस्टीन। पुलिस को वहां गिरफ्तारी या पूछताछ करने लायक सबूत तो मिल गए थे, लेकिन वो सबूत पूरे नहीं थे। इसके पीछे का कारण ये था कि पाम पुलिस डिपार्टमेंट से किसी ने पहले ही सूचना दे दी थी कि पुलिस बंगले पर रेड करने आ रही है। बहरहाल जो आपत्तिजनक सीडी तस्वीरें वहां से मिली, पुलिस समझ गई कि ऊपरी परत है, अगर इसे गहराई से तलाशा जाए तो यहाँ काफ़ी कुछ निकल सकता है। इतना कि अमेरिका की सत्ता तक पलट जाए। जेफरी एपस्टीन के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज हुई। साथ ही पुलिस जांच के दौरान ये भी सामने आया कि अकेला मामला नहीं है। धीरे धीरे करीब 50 नाबालिग लड़कियों की पहचान हुई जिन्होंने जेफरी पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कई महीनों तक छानबीन की। इसके बाद जेफरी एपस्टीन के खिलाफ क्रिमिनल जांच शुरू हुई। इसमें एक पैटर्न सामने आया कि सारी की सारी पीड़िता यौन शोषण के समय नाबालिग थी, मध्यम वर्गीय परिवारों से आती थी, यानी जेब खर्च के लिए उन्हें कुछ पैसे की दरकार थी। 14 साल की लड़की के बयान से सामने आया था कि लड़की को स्कूल में अपने किसी सहपाठी से जेफरी के बारे में पता चला था कि पाम बीच पर एक बंगला है जिसमें एक अधेड़ आयु का बुजुर्ग रहता है। वो स्कूल की लड़कियों से मसाज कराता है और बदले में $200 से $300 दे देता है। क्या जाता है, मालिश ही तो करनी है, सोचकर लड़की हामी भर देती थी। उसकी दोस्त उसे बंगले तक छोड़कर आती थी। यहाँ से आगे किस्सा कुछ यूँ होता था कि जेफरी सामने आता था, मसाज के नाम पर उनका शोषण करता था। लड़कियों के पास भागने का, बाहर निकलने का कोई विकल्प नहीं होता था। वो चुपचाप सब सहन करती। इसके बाद जेफरी एक ऑफर देता कि अगर तुम यहाँ एक नई लड़की को लेकर आई तो $200 का कमीशन मिलेगा। भारतीय मुद्रा में उस समय करीब 8 से 9 हज़ार रुपये बैठते थे। कम आयु, पैसे की ज़रूरत और जेफरी जैसी हस्ती से पार पाना लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल काम था। वो जाती थी ये सोचकर कि मसाज करेगी, पैसा लेगी, लेकिन वहाँ उनका शोषण शुरू हो जाता था। अब जेफरी ने इसका फ़ायदा उठाया। वो इन लड़कियों को अपने अरबपति दोस्तों, राजनेताओं तक सप्लाई करने लगा। इसके बाद उनसे अपने काम कराता। इसमें ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू से लेकर डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स से लेकर फिल्म निर्माता वुडी एलन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष लेरी समर्स तक का शामिल होना बताया जा रहा है। एक लड़की का आरोप तो ये तक था कि जेफरी ने उसे धमकाया था कि वो कैसे भी करे ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू को खुश करे। मामले की जांच से पता चला कि जेफरी के पास मैनहट्टन और पाम बीच के पास कई शानदार विला थे। जेफरी यहाँ हाई प्रोफाइल पार्टियाँ किया करता था जिसमें बड़ी बड़ी हस्तियाँ शामिल होती थी। जेफरी अपने निजी जेट लोलिता एक्सप्रेस से पार्टियों में कम उम्र की लड़कियाँ लेकर आता था। वहाँ लड़कियों को पैसे, गहने का लालच, धमकी देकर मजबूर करता था। इसमें जेफरी की गर्लफ्रेंड और पार्टनर गिसलीन मैक्सवेल उसका साथ देती थी।
हालांकि शुरुआती जांच के बाद जेफरी गिरफ्तार हुआ, लेकिन सरकारी वकील स्टीव बैनन ने इतना पैसा खाया कि सबूत और पीड़ित लड़कियों के बयान नज़रअंदाज कर दिए। रसूख, ताकत, पैसा। जेफरी को साल 2008 में सिर्फ 18 महीने की सज़ा सुनाई गई। सज़ा के नाम पर भी एक मजाक था जिसमें वो जेल से बाहर जाकर काम कर सकता था, यानी मन हुआ जेल चला जाए और मन हुआ तो घर भी चला जाए। सरकारी वकील स्टीव बैनन बाद में इनाम के तौर पर ट्रंप का सलाहकार भी बना। बहरहाल साल 2009 में जेल से आने के बाद जेफरी लो प्रोफाइल रहने लगा, यानी अब वो सामूहिक रूप से लोगों से कम मिलता जुलता था। लेकिन ठीक 8 साल बाद अमेरिका में मी टू मूवमेंट शुरू हुआ। साल था 2017। इस साल अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने हॉलीवुड प्रोड्यूसर हार्वे वाइनस्टीन के खिलाफ कई रिपोर्ट छापी थी। इसमें बताया गया था कि वाइनस्टीन ने दशकों तक अभिनेत्रियों, मॉडल्स और कर्मचारियों का यौन शोषण किया था। इस घटना ने पूरी दुनिया में सनसनी पैदा कर दी। 80 से ज़्यादा महिलाओं ने वाइनस्टीन के खिलाफ सोशल मीडिया पर मी टू यानी मेरे साथ भी शोषण हुए के आरोप लगाए। इसमें एंजेलिना जोली, सलमा हायेक, उमर थर्मन, एस्ले जुड जैसे प्रसिद्ध नाम शामिल थे। इसके बाद लाखों महिलाओं ने सोशल मीडिया पर मी टू लिखकर अपने शोषण की कहानियां शेयर की। इसमें एक वर्जीनिया ग्रिफे नाम की युवती भी थी। ये वही युवती थी जिसे जबरदस्ती ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू को खुश करने भेजा जाता था। तब वो नाबालिग थी। उसने जेफरी के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। उसने दावा किया कि उसके साथ 3 साल तक यौन शोषण हुआ था। इसके बाद करीब 80 महिलाओं ने भी उसके खिलाफ शिकायत की। जेफरी एप्स्टीन पर आरोप लगाने वाली युवती वर्जीनिया गिफ्रे ने अमेरिका में हलचल पैदा कर दी। उसने आरोप लगा कि वो 16 साल की थी जब वो डोनाल्ड ट्रंप के क्लब मारे-लागो में काम कर रही थी। वहीं पर उसकी मुलाकात गिसलेन मैक्सवेल से हुई जो जेफरी की गर्लफ्रेंड थी। उसने उसे मसाज थेरेपी का ऑफर दिया। झांसा देकर उसे जेफरी एप्स्टीन के पास ले गई। गिफ्रे ने दावा किया कि उसे जेफरी के घर ले जाएगा जहां उसे मालिश करने को कहा। करीब 3 साल तक वो मजबूरी में जेफरी और मैक्सवेल के लिए काम करती रही। इस दौरान उसे दुनिया भर की जगहों पर प्राइवेट जेट से भेजा गया। वहां प्रभावशाली लोगों के साथ यौन संबंध बनाने को मजबूर किया गया। इसमें ब्रिटेन के शाही परिवार के प्रिंस एंड्रयू का नाम भी था। ये मामला ब्रिटिश मीडिया में बहुत बड़ा विवाद बन गया। खैर, मी टू मूवमेंट में जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ दबाव बढ़ रहा था। ऐसे में 6 जुलाई 2019 को न्यूयॉर्क में एप्स्टीन को लेकर फिर से सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया। इससे उसके अगले कुछ दिन बाद यानी 23 जुलाई को उसे उसकी सेल में बेहोश पाया गया। उसके गले पर निशान थे। माना गया किसी ने उसकी जान लेने की कोशिश की। इसके बाद उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन जल्दी फिर हटा दी गई। अमेरिका के बड़े बड़े नेताओं, उद्योगपतियों में डर का आलम यह था कि 10 अगस्त 2019 को उसकी हाई सिक्योरिटी सेल में उसे मरा हुआ पाया गया। आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की, लेकिन कई मेडिकल और कानूनी एक्सपर्ट ने इस पर सवाल उठाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि जेफरी की गर्दन की हड्डियां टूटी हुई थी। ये चोटें आमतौर पर गला घोटने से जुड़ी होती है, आत्महत्या से नहीं। जिस दिन जेफरी की मौत हुई उस दिन उसकी सेल के बाहर लगे सुरक्षा कैमरे काम नहीं कर रहे थे और फुटेज भी गायब हो गए थे। चूंकि जेफरी की क्लाइंट लिस्ट में बड़े बड़े नाम शामिल थे, ऐसे में माना गया कि राज खुलने के डर से उसकी हत्या कराई गई है। एप्स्टीन की मौत के बाद FBI और जस्टिस डिपार्टमेंट ने इसकी जांच शुरू की, लेकिन एक गवाह भी जीवित था। उसका नाम था वर्जीनिया गिफ्रे। अंततः इसी साल अप्रैल 2025 में वर्जीनिया की भी मौत हो गई। इसे भी आत्महत्या बताया गया, लेकिन वर्जीनिया की मौत ने केस को चर्चा में ला दिया। क्या ट्रंप को बचाने के लिए ही वर्जीनिया गिफ्रे की हत्या को आत्महत्या बताया गया? सवाल बना वर्जीनिया और जेफरी दोनों को इस कारण जान से हाथ धोना पड़ा कि दोनों का संबंध कहीं ना कहीं ट्रंप पर जाकर रुकता था, क्योंकि जेफरी ने एक बार कहा था कि ट्रंप को खूबसूरत कम उम्र की लड़कियां पसंद है, और साल 2002 में ट्रंप ने भी एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि मैं जेफ को 15 साल से जानता हूं, कमाल का आदमी है, हम दोनों को कम उम्र की खूबसूरत लड़कियां पसंद है। ये बयान बाद में ट्रंप के लिए मुसीबत बन गया। 1992 में ट्रंप ने फ्लोरिडा स्थित अपने मारे लोगो रिजॉर्ट में एप्स्टीन और चीयर लीडर्स के साथ एक पार्टी भी की थी। 2019 में इसका एक फुटेज सामने आया था। इसमें ट्रंप जेफरी को एक महिला की ओर इशारा करते हुए और झुककर कहते हैं, देखो वो बहुत हॉट है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रंप ने 7 बार जेफरी के प्राइवेट जेट से ट्रेवल किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ट्रंप ने सफ़र 1993 से 1997 के बीच किया था। हालांकि ये उड़ानें ज़्यादातर पाम बीच और न्यूयॉर्क के बीच थी। अब जेफरी का मामला गूंजा तो ट्रंप ने कहा कि एक ज़मीन को लेकर उनके और एप्स्टीन के बीच मनमुटाव हो गया था। उन्होंने 15 सालों से एक दूसरे से बात नहीं की। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो अब जेफरी को अपना दोस्त नहीं मानते। बताया जा रहा है आज वो फाइल सामने आएगी।
लेकिन लोगों को डर है कि जैसे जेफरी और वर्जीनिया की हत्या हुई, इसी कारण ट्रंप सरकार कुछ जानकारी छिपा सकती है, जिसमें ट्रंप वाला हिस्सा गायब पाया जा सकता है। लेकिन जानकारी छिपाते समय अमेरिकी सरकार को यह साफ बताना होगा कि कौन सा हिस्सा क्यों छिपाया गया, लेकिन छिपेगा जरूर, क्योंकि इसमें पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, डेमोक्रेट पार्टी के बड़े दानदाता रीड होफमैन, अर्थशास्त्री लैरी समर्स और जेपी मॉर्गन, बिल गेट्स जैसे बड़े नाम शामिल हैं। दूसरा, जेफरी के नाम पर थोड़े समय पहले मस्क ने भी ट्रंप को एक ऐसे घेरा था। मस्क ने दावा किया था कि ट्रंप का नाम जेफरी की फाइलों में है, इसीलिए उन्हें कभी जारी नहीं किया गया। इसे पोस्ट करते हुए मस्क ने लिखा था कि अब समय आ गया, बहुत बड़ा बम गिराया जाए। मस्क ने यह भी कहा कि उनके फॉलोअर्स को इस पोस्ट को आगे बढ़ाने के लिए मार्क कर लेना चाहिए जब सच्चाई सामने आएगी। अब देखना है किसके नाम सामने आने वाले हैं। अमेरिकी लोगों को इन फाइल्स को लेकर उतना ही राज जानना है जितना भारत में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था ये जानने का था। शायद इस फाइल्स में ट्रंप के पाप और राज दफन होंगे।